ఎల్బీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న బీజేపీ విజయ సంకల్ప సభలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत कर दी। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित पार्टी है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, आगे भगवान जाने कौन गांधी। ये केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर केसीआर, केसीआर केटीआर, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। ये मजलिस भी परिवारवादी पार्टी है। ये तीनों पार्टियों का लक्ष्य राजनीति में अपने बेटे बेटों का कल्याण करना है, बेटों बेटियों का कल्याण करना है। आप मुझे बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं, वो तेलंगाना के किसान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के ओबीसी का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवा, किसान, महिला और ओबीसी दलित का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकती है। मित्रों, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और टीआरएस, दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां। मैं आपको बताता हूं, रेवंत रेड्डी मेरी बात का जवाब दे। अगर साहस है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि अमित भाई ने जो कहा वो गलत है। एक कांग्रेस पार्टी ने कोल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, 2G का घोटाला किया, शारदा चिट फंड का घोटाला किया, एयरसेल मैक्सेल का घोटाला किया, अंतरिक्ष देवास का घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब में घोटाला किया, पंचकुला में जमीन का घोटाला किया, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किया, एम्ब्रेयर में डील कर घोटाला किया, एयरक्राफ्ट में घोटाला किया, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला किया, बोफोर्स का घोटाला। मित्रों, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर भ्रष्टाचार रचित समिति बीआरएस, मियापुर जमीन का घोटाला 4000 करोड़, आउटर रिंग रोड घोटाला किया, कालेश्वर परियोजना घोटाला 40,000 करोड़ का किया, कविता के नाम पर शराब घोटाला किया, सीएजी ऑडिट का घोटाला। अब मुझे बताओ भाई,
हजारों लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली एक कांग्रेस पार्टी और टीआरएस तेलंगाना और देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से वो लोग कर सकते हैं? 23 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए। मोदी जी पर हमारे विरोधी भी 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा होता है इसका एक उदाहरण सेट करने का काम किया है। भाई और बहनों, एक केसीआर की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी, दोनों वादा खिलाफी की पार्टी है। इन्होंने कहा था कि हम नीलू, निगुलू, नियामकलू, रोजगार, धन और जल, ये तीनों के लिए काम करेंगे। तीनों में वादा खिलाफी किया। 1 लाख युवाओं को रोजगार देना था, नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं कर पाए। 40 लाख बच्चों को फ्री शिक्षा